नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है। इस बाबत को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, इसलिए हम पब्लिक में आए हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या 2000 नोट जो है पहले तो बनाने का फैसला, उसके बाद वापस लेने का फैसला कितना सही है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। देखिए, मोदी जी सरकार की मैं इस फैसले की बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि ये बात पहले से ही पता थी कि जब नोटबंदी हुई और उसके बाद ये फैसला पहले ही ले लिया गया था कि 2000 के नोट बनेंगे। क्योंकि अगर 2000 के नोट नहीं बनते, उसके पीछे भी एक कारण है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ तक महसूस जो किया है, जहाँ महसूस किया है मैंने, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि अगर 500 और 1000 के नोट बनते तो जितने दिन हम लाइन में लगे उस नोट को बदलने के लिए, 2 महीने 3 महीने, वो हमें 6 महीने बदलने पड़ते। उससे हमारा वक्त ज़ाहिर होता और सरकारी कामों में भी ज़्यादा उसमें प्रेशर आता। और 4 साल से 2000 का कोई नोट वैसे भी छपा नहीं है, ये हमें इस बारे में जानकारी है। और ये नोट पहले से ही बंद होगा, ऐसा बोल भी दिया गया था। और अभी मोदी सरकार ने जो बोला गया कि पर डे वो 10 नोट बदलेंगे, यानी वो हो गए 20,000 रुपये, तो वो हो गए महीने के 6 लाख रुपए, यानी 4 महीने के 24 लाख रुपए। तो 24 लाख किसी भी आदमी के, आम आदमी के पास नहीं है। ये उद्योगपति जिन्होंने 2 नंबर से पैसे कमाए हैं, या जो सट्टा बाजार वाले हैं, जो नकली नोट हैं या नक्सलाइट हैं, ये उन लोगों ने जो पैसे दबाए हैं, अब उन लोग की परेशानी होगी। आम जनता की इसमें कोई परेशानी नहीं है। आम जनता में, सामान्य वर्ग में ऐसा कोई भी नहीं है, मध्यम वर्ग में भी ऐसा कोई नहीं है, निम्न वर्ग में भी नहीं है। और उन्होंने जब ये नोटबंदी की है तो उसमें टाइम भी बहुत दिया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि ना इसमें आपको कोई पर्ची भरनी है, ना कुछ भरना है, सिर्फ आपको 10 नोट देने हैं, ना आईडी प्रूफ देनी है, और आप अपना नोट तुरंत बदल सकते हैं। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये मैं एक सवाल है कि अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर इसको बनाया क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट भी लगती है बनाने में। बनाया इसलिए गया था, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि ये इसलिए बनाया गया था कि अगर छोटे नोट को बदला जाता तो उसमें समय बहुत लगता। एक 2000 का नोट बड़ा नोट होता है, इसलिए वो जल्दी छपता है और उसमें जल्दी पैसे अपन रिकवर कर सकते हैं। और आपको ही अगर मान लीजिए मैं 2000 का एक नोट दूं तो आप तुरंत लेके रख लेंगे, और अगर मैंने वही आपको 100 के नोट दिए तो आपको गिनने में उसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसके वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आइडिया था नोटबंदी का, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना था कहीं ना कहीं। तो ये कहीं गलत नहीं हो गया फिर 2000 का नोट छापना फिर बंद कर देना? ये पहले से ही इसको क्लियर किया था। और अगर उनको ऐसा नहीं करना होता तो आप ये बताइए 4 साल में नोट क्यों नहीं छुपे? 4 साल से कोई नोट छापे ही नहीं गए हैं। ये तो पहले से ही हो चुका था कि हम 4 साल में कोई नोट छापे ही नहीं गए, क्योंकि बंद होने थे। ये एक सहूलियत के लिए, इंसान की सहूलियत, आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए ये नोट छापा गया था। विपक्ष कह रही है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो मतलब पैसा जमा कर रही है, घूसखोर है, उनको सपोर्ट कर रही है। जितना पैसा उन्होंने जमा करना था कर लिया, अब जो बंद कर रहे हैं। 60 साल में नहीं जमा किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने सिर्फ 5 साल में जमा कर लिया। ऐसा नहीं होता। विपक्ष का काम है, अगर ये विपक्ष में होंगे तो ये भी कुछ उनकी गलतियां पकड़ेंगे। लेकिन मोदी जी के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और दूसरी बात कि मोदी जी को कोई अच्छा बोले गलत बोले, उससे हमें कोई नहीं है। हम भी मोदी जी के कोई अंधभक्त नहीं है। हम फैसले और चीज़ को समझते हैं। हमारे क्षेत्र में जो हमारे विधायक हैं वो कांग्रेस के, हम उन्हें 20 साल से जिता रहे। हम इंसान को वोट देते हैं, हम पार्टी को वोट नहीं देते। हम फैसले को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त उसको गलत समझते हैं कि नहीं इसमें ऐसा है। भाई, इसमें आपके पास तो है ही नहीं 24 लाख रुपए। आम आदमी के पास 24 लाख रुपए है ही नहीं खाते में, ना उनको इस चीज़ की परेशानी है। ये तो एक सहूलियत थी, सहूलियत के हिसाब से काम हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि जो लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कहीं उसको बनाने में कॉस्ट आई है, फिर कहीं उसको सर्कुलेट किया गया, ये सब में कहीं इकोनॉमी का तो लॉस हुआ है। आम आदमी का जो ना जेब से पैसा निकला है वही तो लॉस हुआ है। कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर आपको सुधार चाहिए तो उसके लिए जगह आपको रोड बनानी है तो पुरानी रोड को तोड़ना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कि उसमें लागत लगती है, जेसीबी चले, वर्कर चले, तो किसी अच्छे के लिए थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लगता है एज ए कॉमन पर्सन कि काले धन पर रोक लगी है? काले धन पे बिल्कुल रोक लगेगी, और अभी भी लगेगी। पिछले बार भी लगी थी। जो नेता पैसे दबा के बैठे थे, कई जगह छापे में ईडी ने, सीबीआई ने जो पैसा पकड़ा है लोगों के पास, कानपुर में, यूपी में, दिल्ली में, कई हजार आईपीएस भी पकड़ाए हैं जिनके पास कई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए घर में बरामद हुए हैं, जिसमें 1500 के नोट थे। और अभी भी जो नोट, अभी आप देखिएगा इसमें भी अभी बहुत सारे 2000 के नोट मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो नोटबंदी उस समय भी हुई थी तो नदी में, तालाब में कौन अपने पैसे फेंकता है। और पुल के पास हमारे शहरों में भी कई जगह पैसे मिले थे पड़े हुए, कई बैग छोड़ के भाग गए थे क्योंकि वो उस पैसे को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें भी कालाबाजारी हो रही थी। तो जहाँ तक मैं बोलता हूँ ये फैसला सही है, और इससे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनको होगी जो बड़े उद्योगपति हैं। अभी मैं आपको यहीं का हाल बता देता हूँ। अभी
अगर मैं किसी से भी कोई सामान यहाँ पे खरीदूँ तो फ़ोन पे ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए व्यापारी लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब मैं इनको अगर ऑनलाइन पेमेंट करूँगा 2,000 रुपये या 3,000 या 5,000 तो उनके खाते में दिखेगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये नगद लेते हैं, फिर ये पैसा घर में छुपा के रखते हैं। तो ये तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं ना। नेता की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी ही आम आदमी के साथ गलत कर रहा है। तो इसमें मेन जो उद्योगपति हैं, जो नकली नोट छापने वाले हैं, नक्सलाइट हैं, जो छत्तीसगढ़ में इतने बड़े नक्सलाइट जो हमले हुए हैं, और नक्सलाइट को पैसे कौन पहुंचाता है? नक्सलाइट को पैसा नेताओं द्वारा ही पहुंचाया जाता है या दूसरे सरपंच द्वारा पहुंचाया जाता है। आम आदमी की तो हैसियत नहीं है कि वो अपने जेब से पैसा देगा उनको। तो ये जो पैसे उन्होंने दबा के रखे होंगे, जो 2000 जिन्होंने, कई लोगों ने उस समय नोटबंदी में ऐसा किया था कि मेरे पास जैसे 20 लाख रुपए हैं तो 20 लाख को 5 लाख में ले लिया कि चलो हमारे नोट तो चली गए फेंकने से अच्छा। तो वो 5 लाख रुपए भी अब इसमें जो कमीशन दे के जो काटे थे वो भी अब खत्म हो जाएंगे। ये है कहने का मतलब। तो आपका कहना है कि कहीं जो बंदी की गई है 2000 नोट की, सही है? बिल्कुल सही है। ये तो पहले से ही फैसला था कि इसमें बंद होना ही होना है। ये तो एक सुविधा दी गई थी आपको। नोट से क्या, आपके पैसे की वैल्यू तो 2000 के नोट ले रहे हैं तो बदले में आपको 2000 मिल भी तो रहे हैं। आपको तो 2000 के 1800 रुपये नहीं मिल रहे ना। ये तो पहले ही था। अगर आप भी इस जगह होते, अगर आप किसी को, आप देश की छोड़िए, आज एक ऑफिस में आप मैनेजर हैं और अगर आपके पास 10 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी हैं और आप उनको पेमेंट करने के लिए अगर आप अकाउंटेंट को पैसा देंगे, बोलेंगे 100 रुपये के नोट है, तो वो मशीन में गिनेगा, फिर हाथ से गिनेगा, फिर देगा। और बड़े नोट में तुरंत नोट चेंज हो गए। इतने बड़े देश के नोट को इतनी जल्दी चेंज करने के लिए 2000 का 5000 का भी नोट अगर होता तो लाया जा सकता था।